दोस्तों, इमरान खान का प्लान कामयाब हो गया। कप्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। आज का दिन इंपोर्टेड हुकूमत पर भारी साबित। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में हुकूमत की मंजी ठोक दी गई। कौम को पहली फतह मुबारक हो। इंपोर्टेड हुकूमत के अब दिन पूरे हो चुके। शहबाज हुकूमत चंद दिन के मेहमान। कप्तान और जनरल बाजवा की मुलाकात के बाद हवाओं का रुख तब्दील हो चुका। नून लीग हिट लिस्ट पर आ चुकी है। मरियम नवाज से पहले कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी। मरियम लाडली के मजाजे खुदा कैप्टन सफदर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। इमरान खान ने भी बनी गाला में अहम इजलास बुला लिया। मरियम नवाज की गिरफ्तारी भी कब अमल में लाई जाएगी, कप्तान का मिशन कैसे कामयाब हुआ और सुप्रीम कोर्ट से शहबाज हुकूमत को नोटिस क्यों जारी हुए, इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हवाओं का रुख बदल गया और बड़ी अनहोनी हो गई। कप्तान को खुडे लाइन लगाने के मंसूबे बनाने वालों के साथ बड़ा हाथ हो गया। अचकन पहनने की जिद ने मुस्लिम लीग नून की कश्ती को डबो दिया और अब चूं चूं का मुरब्बा हाथ मलने पर मजबूर हो गया, क्योंकि कप्तान का बल्ला अब घूम चुका है। और इस दफा ये बल्ला ऐसा घूमा कि कप्तान के सियासी मुखालिफिन चारों शाने चित हो गए। और वो मरियम नवाज जो ये समझ रही थी कि अब इनके अच्छे दिन शुरू हो गए, दरअसल अब इनको अपनी सियासी मौत नजर आनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनने का इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। जाती उम्रा की शहजादी का पाकिस्तान की शहजादी बनने की राह के आगे पुल बांध दिया गया। नाज़रीन इकराम, बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जब भी कोई मुश्किल आती है, इमरान खान को घेरने की कोशिश की जाती है, तो जो इनका मुखालिफ होता है वो ऐसा ब्लंडर करता है कि इमरान खान के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। जो मुश्किल होती है वो इनकी आसानी बन जाती है। आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान को लड़ाने की कोशिश भी की गई। अब ये सारा सिनेरियो चल रहा था और इस दौरान नून लीग की जन्म से एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया गया, जिससे अब नून लीग फिर रेडार पर आ गई है। दोस्तों, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक बताने से पहले आपको बताते चलें कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में सालसी की कोशिशें एक दोस्त मुल्क की जानब से की जा रही थी और अब हमें मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ इमरान खान और पीटीआई के गिर्द घेरा तंग किया जाने लगा था और अब इसका शिकंजा ढीला होना दिखाई दे रहा। शहर इक्तदार में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन एक ही खबर है, वो ये है कि इमरान खान के राब्ते बहाल हो चुके हैं। रात गए बनीगाला में भी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। बंद कमरे में क्या अहम बातें हुई, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में क्या गिले शिकवे किए गए। जैसे ही इस मुलाकात की खबर बाहर आई, तब से ही इम्पोर्टेड हुकूमत के पेट में मरोड़ उठने लगे हैं। ऊपर से अब शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल पैदा हो चुकी है। पीडीएम के इस टोले ने पूरी कोशिश की कि इमरान खान को इस तरह से फंसाया जाए। डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया, तशद्दुद करके किसी भी तरह इनका बयान रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, मगर हर हरबा नाकाम हुआ। अब पहिया उल्टा घूम चुका है। इमरान खान को फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब शहबाज गिल के ऊपर किए गए तशद्दुद का नोटिस लेते हुए इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। अदालतों ने केस की तफ्तीशी को भी रिकॉर्ड समेत आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन के सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने केस की समात की। दौरान समात जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने शहबाज गिल से जुबान रिकवर करना थी जिससे वो बोला था। शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई इसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। शहबाज गिल को मुतलका फोरम पर दरखास्त दायर करने से किसने रोका है। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतलका फोरम से रजू करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि क्या पीटीआई हुकूमत में किसी पर पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर का कहना था कि पुलिस तशद्दुद के वाक़यात कम ही सामने आते हैं। मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़ रिमांड शहबाज गिल का दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। शहबाज गिल ने एक तकरीर की जिसको बुनियाद बनाकर 13 दफात लगाई गई। बाद अदालत ने समात गैर मुइन्ना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन इकराम, अब आपको बताते हैं कि कप्तान का डंडा चल चुका। अब गिन गिन कर बदले लेने का वक्त आन पहुंचा। कप्तान ने परवेज इलाही को जो टास्क सौंपा था, पहला नतीजा इसका सामने आ गया। नून लीग के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी से पहले ही अब कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का हुक्म जारी हो गया। अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में कैप्टन रिटायर सफदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जिला कचहरी लाहौर में केस की समात हुई तो मरियम नवाज के शोहर कैप्टन रिटायर सफदर अदालत में पेश न हुए। वुकला ने एक रोजा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की जो मंजूर ना की गई। वुकला का कहना था कि कैप्टन रिटायर सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सकते, लिहाजा अदालत एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने कैप्टन रिटायर सफदर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना इस्लामपुरा ने कैप्टन रिटायर सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है।
जिसमें अदालत ने कैप्टन रिटायर सफ्दर को अदालत में तलब कर रखा था। दोस्तों, उधर दूसरी जानब ये कुछ भी कर लें, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और अब ये नया से नया तजुर्बा कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो करने जा रहे हैं और जो हरबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसमें इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। और जिन्होंने ये हरबा बनाया है वो इस वक्त अपनी शिकस्त के बाद वो जनूनी हो गए और अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान को कैसे रोकें। तो ये मनसूबा तैयार किया गया और जो चंद दिनों में अवाम के सामने आ जाएगा। इसका आगाज़ हो चुका है और PTI की क़यादत दबे लफ्ज़ों में इसका इजहार भी कर रही है। आने वाले दिनों में ये मनसूबा सर चढ़कर बोलेगा। ये मनसूबा क्या है और इसके पीछे कौन है, कौन लोग इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब रजीम चेंज हुई तो कुछ कुव्वतें थीं, इन्हें यह था कि इमरान खान इतने गैर मकबूल हो चुके हैं और कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले दिन पूरी कौम सड़कों पर आ गई और इस दिन से लेकर आज तक इमरान खान जहां खड़ा हो जाता है, कौम इसके साथ खड़ी हो जाती है। इमरान खान को मुख्तलिफ मौक़ों पर आजमाया गया और इन्हें अब ये मालूम हो चुका है कि इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका। इमरान खान ने रजीम चेंज के बाद जिस ताकत से ताकतवरों को ललकारा, इसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता। इस तरह के दबंग अंदाज में कोई और गुफ्तगू नहीं कर सकता। फिर इसके बाद मुख्तलिफ मौके आए, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए तो कोई सोच नहीं सकता कि PTI को इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। फिर कराची के इलेक्शन ने तिगनी का नाच नचवा दिया। 16 जमातें मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को चैलेंज करना अब इनके बस की बात नहीं। और इमरान खान के सिंध में बढ़ती मकबूलियत आसिफ जरदारी को परेशान किए हुई है। इसी वजह से अब कुछ जराए ने ये खबरें भी दी हैं कि सिंध के अंदर अपनी सियासत को बचाने और अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए आसिफ जरदारी ने इमरान खान के साथ दोस्ती बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया है और इमरान खान को पैगाम भी पहुंचा दिया है, मगर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इस पर किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया है। नाज़रीन, लगता यूं है कि इमरान खान की किस्मत का सितारा उरूज पर है। इमरान खान के खिलाफ सबसे मजबूत बयानिया दफन हो चुका है, बल्कि यूं कह ले कि वो दफन किया गया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के अपने हाथों से दफन कर दिया गया। मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ ने इमरान खान को तश्तरी में रख कर इतना तगड़ा मवाद रख दिया कि इमरान खान अगले इलेक्शन में लहराएंगे कि कहेंगे जिस तरह इन लोगों ने कहा था कि ये हैं वो जराए, लेकिन जो इमरान खान लहराएंगे वो डॉक्यूमेंट इनका अपना दिया हुआ डॉक्यूमेंट है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से इन लोगों ने इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी है और अपने बयानियों को दफन किया है और इमरान खान को कैसे फायदा पहुंचने वाला है। ये महंगाई मार्च और महंगाई मकाऊ का नारा लगाकर, अदम एतमाद का नारा लगाकर आए थे। इनका कहना था इमरान खान ने मुईशत को तबाह कर दिया है, मुल्क तबाह हो जाएगा। नून लीग कहती थी कि मुल्क दिवालिया हो रहा था, मुईशत तबाह हो रही थी। इनसे कभी ये जितने भी रिटायर्ड फौजियों के साथ सख्त सवालात करते हैं, PTI के साथ सख्त सवालात करते हैं, वो मरियम नवाज से क्यों नहीं पूछते, कि वो मौलाना से क्यों नहीं पूछते कि आप दीन का नाम लेते हैं, आप दीन की बात करते हैं, आप ये बताएं कि आप हल्फन कह सकते हैं कि अदम एतमाद आप खुद लाए थे, आप ये कह सकते हैं कि फौज न्यूट्रल है, आप कुरान पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि आपकी खुफिया मुलाकातें नहीं हुई, आप कोर कमांड के साथ मुलाकातें हुई हैं, तो वो वहां जाकर डाइट और 7 अप मांगते थे।